कि प्रजातंत्र हुआ लूट तंत्र, शासक वर्ग के बेविचारों से, सारे मुल्क का बच्चा बच्चा रो रहा अत्याचारों से। कहे गुरुजी ये भ्रष्ट व्यवस्था तुम्हें बताने आए हैं, अब विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए। The Garabees. इनसे नहीं पूछा कि अरबों खरबों रुपया कहां से लाए, और तुम्हारे पास 20 लाख हो जाए तुरंत जवाब लिया कहां से लाया। अगर मेहनत करके कंजूसी करके अच्छा न खा के न अच्छा पहन कर ये पैसा बचा कर रखो, तुरंत तलाशी हो जाएगी। कहां से ले आए तुम 20 लाख, और उनके बाद अरबों खरबों कोई पूछने वाला नहीं। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, अब भावे मने करे ये सोई। लेकिन कानून सारा प्रजा पर, राजा पर कोई कानून नहीं। ये भारत देश की महिमा देखिए आप। कहने को प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र का मतलब जो अधिकार राजा को ही प्रजा को, जो नियम राजा वही प्रजा पर समान रूप से, तब तो प्रजातंत्र माना जाएगा। इसको आगे आने वाले भविष्य में प्रजातंत्र कौन मानेगा? ऐसा नहीं है गुप्त रहे, सब जो जो किया है कर रहे हैं, ये सब खुलासा किया जाएगा। इनको अपनी करनी पर पश्चाताप, तब ये पश्चाताप करेंगे मैंने बड़ा बुरा किया, अपनी प्रजा के साथ मैंने कोई अच्छा व्यवहार नहीं किया, इनको सुख शांति में रहने का कोई विधान नहीं बनाया, कोई नहीं, इनको न्याय सुरक्षा रोटी रोटी मिले ऐसा कोई संविधान नहीं बनाया। तो इनको तो पछताना पड़ेगा अपनी करनी पर, और सबको पछताना पड़ेगा। अपनी करनी का ही तो फल सब भोग रहे हैं, चाहे राजा चाहे प्रजा कोई हो, सबके लिए। तो आपको ये सब सोचा, सब सोचा। बाबा जी का संदेश सारा हिंदुस्तान जान रहा, बिल्कुल अनोखा है सृष्टि में, जिसकी कोई बराबरी कोई तुलना नहीं कर सकता, और कोई वैसा काम करके दिखा नहीं सकता। भारत की पावन भूमि पर नया संदेशा लाए हैं, और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए। भारत की पावन भूमि पर ये नया संदेशा लाए हैं, विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। राम कृष्ण ईसा और मोहम्मद की वाणी तुम भूल गए, चंद्रशेखर आजाद भगत नेता सुभाष को भूल गए। गांधी जी का सत्य अहिंसा तुम्हें बताने आए हैं, और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। मंदिर मस्जिद ये गुरुद्वारे खड़े खड़े रो रहे बेचारे, क्योंकि इनको भी नहीं छोड़ा, इनको भी ठगा जा रहा, इनके भी नाम पर लूटा जा रहा, भगवान के नाम पर लूट मची है। जब ये भगवान को नहीं छोड़े इंसानों तुम्हें कैसे छोड़ देंगे। मंदिर मस्जिद ये गुरुद्वारे खड़े खड़े रो रहे बेचारे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई
आपस में लड़ भिड़ रहे सारे। हम पिछले इतिहासों की ये याद कराने आए हैं, और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। प्रजातंत्र हुआ लूट तंत्र शासक वर्ग के बेविचारों से। प्रजातंत्र हुआ लूट तंत्र शासक वर्ग के बेविचारों से। सारे मुल्क का बच्चा बच्चा रो रहा अत्याचारों से। कहे गुरुजी ये भ्रष्ट व्यवस्था तुम्हें बताने आए हैं, और विश्व मसीहा ही बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। देखिए कितनी बड़ी बात महापुरुषों ने कही है। लेकिन बेचारे, भारत है धर्म कर्म भूमि, ये बात दिलों से निकल गई। भारत है धर्म कर्म भूमि, ये बात दिलों से निकल गई। स्वार्थ में सब डूब गए, राजा रैयत बुद्धि भ्रष्ट हुई। स्वार्थ में सब डूब गए, राजा रैयत बुद्धि भ्रष्ट हुई। प्रजातंत्र देखिए, राजनीति में धर्म नीति का हम पाठ पढ़ाने आए हैं, और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए। कितनी बड़ी बात महापुरुषों ने कैसे कैसे समझा बुझा के एक एक शब्द को कितने मार्मिक ढंग से कि प्रजातंत्र हुआ लूट तंत्र शासक वर्ग के बेविचारों से। सारे मुल्क का बच्चा बच्चा रो रहा अत्याचारों से। कहे गुरुजी ये भ्रष्ट व्यवस्था तुम्हें बताने आए हैं, और विश्व मसीहा बाबा जय गुरुदेव जगाने आए। भारत की पावन भूमि पर ये नया संदेशा लाए हैं, और विश्व मसीहा ही बाबा जय गुरुदेव जगाने आए हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ प्रेमियों। कहना तो बहुत है लेकिन समय नहीं, समय नहीं है। मौसम थोड़ा खराब है, क्योंकि पूरा संदेश इतने दुख तकलीफ मिले हैं 70 साल की आजादी में, जो 1 घंटे 2 घंटे 10 घंटे में बयान नहीं किया जाता। इनके लिए कई दिन, सप्ताह, महीना चाहिए, तब तुम्हारा पूरा दुख बयान होगा कि आपको कैसे कैसे दुखों में ले जाया जा रहा, और फिर भी आप चेत नहीं जा, मार खा के भी नहीं जाग पाए हो। इतनी अज्ञानता में डूब गए हो कि मार पड़ रही चारों तरफ से, लेकिन समझ में नहीं आ रहा। चेत जाग बेचारे नहीं पा रहे। कब जागोगे, कब चेतोगे, कब होश में आओगे? यही तो आपसे प्रार्थना की जा रही है। राजा प्रजा दोनों से महात्मा प्रार्थना करते, वो निंदा आलोचना बुराई नहीं करते, प्रार्थना करते कि बुरे कामों को बंद कर दो,
ना इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। बुरे का बुरा और भले का भला। कर बुरा तो हो बुरा, कर भला तो हो भला। संत महात्मा हमेशा भलाई का संदेश, भलाई करने की का उपदेश करते हैं। वो निंदा आलोचना बुराई नहीं करते, लेकिन जो लोग बेचारे भलाई से और सत्यता से, अच्छे काम से और मतलब प्रजा को सुख शांति देने से बहुत दूर जा रहे हैं, तो उनको समझाते हैं, उनकी भलाई का संदेश देते हैं। लेकिन वो अपनी बुराई समझते। अरे महात्मा बुराई करते, बुराई करने आए, वो समाज की बुराई को निकालने आए। इंसानों के अंदर से बुराई न रहे और भलाई और सच्चाई पर चल पड़े, महात्मा इसके लिए आते हैं और उनका उपदेश इसीलिए होता है। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो। जय गुरुदेव। बोलना होगा। जय गुरुदेव। अभी से बोलो। जय गुरुदेव। दुख दर्द हरेंगे। जय गुरुदेव। सब कष्ट मिटेंगे। जय गुरुदेव। सुख शांति भी देंगे। जय गुरुदेव। सबके दाता। जय गुरुदेव। सबके मालिक। जय गुरुदेव। प्रेम से बोले। जय गुरुदेव। ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का, ये काम है प्रभु का। देखो कितनी सच्ची अच्छी जानकारी। इसमें बुराई का तो बिल्कुल लेस भी मात्र भी नहीं। महात्मा समाज की बुराई निकालने आते। बुराई सबको बुरा बनाने नहीं आते, और तुमको बुरे का ज्ञान कराने आते। और बुरे का परिणाम बुरा इसलिए आपको बताते हैं। मानना ना मानना है तो आपका काम है, बताना महात्माओं का काम। वो अपना फर्ज आपके लिए अदा कर रहे हैं। मानो ना मानो खुशी आपकी, हम मुसाफिर हैं, कल अपने घर जाएंगे। तो ये जानकारी आपको देनी है। प्रेमियों, आज मैं फिर से एक संदेश को प्रसारित करना चाहता हूं। वैसे मैंने 15 सितंबर 2023 जो एक कार्यक्रम 5 दिवसीय आजमगढ़ और बलिया और मऊ के बॉर्डर पर किया था, 15 सितंबर 2023 मैंने उसमें नवीनतम संदेश प्रसारित किया था, जो हिंदुस्तान में आज तक किसी ने नहीं कहा। इस भारत देश में रहता है, भारत देश में राज शासन करते रहे, मर के चले गए, लेकिन इस बात को कभी उजागर नहीं किया कि हम भारतवासी हैं, तो अपने आप को कैसे सिद्ध करें। क्योंकि हर देश की पोशाक पहनावा अलग अलग है, सबका पहनावा, सबकी वेशभूषा अलग है। और हमारे देश की सबसे अलग, ये सात्विक देश है, ये धार्मिक देश है, ये मजहबी मुल्क है, ये नीतिमान चरित्रवान गौरव गरिमा वाला देश है। तो इसके लिए अपनी पहचान आपने क्यों खो दी? मैं पुनः फिर से प्रार्थना कर रहा हूं, भारत देश में रहने वाले ऐ भारतीयों, तुम अपने भारतीय शब्द की गौरव गरिमा को कायम रखो। अपनी पहचान, अपनी वेशभूषा जो ऋषि मुनि महात्माओं के द्वारा दी गई, कुर्ता, धोती, कमीज, पैजामा, सदरी और टोपी और पगड़ी और लंगोटी, ये आपकी पहचान की निशानी है। ये आप इसको धारण करो, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा, तुम्हें जो देखेगा उसका भी मन शांत हो जाए, उसका भी शांत हो जाए। किसी के अंदर बुरे विचार पनपने नहीं पाएंगे। और दूसरी बात, अगर आप भारतवासी हैं तो भारतवर्ष का भोजन
क्योंकि भारतवर्ष प्रकृति की गोद में पलता है। 4 महीने गर्मी, सर्दी, बरसात, ये नियमित है। यह संयमी देश जहां प्रकृति भी संयम में है और आप संयम के बाहर जा रहे हो, परेशानी का मूल कारण ये। तो अपना खान पान अपनाओ। भारत देश का खान पान क्या है? सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई, घी, इसको कहते हैं शुद्ध शाकाहार। ये भारतीय खान पान आपका है। अगर भारतीय भोजन आप करते रहते तो तुम्हारे यहाँ कोई बीमारी नहीं थी। बीमारी कब आती? गंदे खान पान, गंदे कर्मों से बीमारियों का जन्म होता है। और तीसरा है कि आप अपनी भाषा, हिंदुस्तान में रहते हो, तुम्हारी हिंदी भाषा, संस्कृति, ये तुम्हारी भाषा है। संस्कृति देववाणी, देवताओं की भाषा, ये कहीं नहीं है, किसी देश में नहीं। और तुम उनकी नकल करते हो, उनकी भाषा बोलने का अभ्यास करते हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गुलामी का प्रतीक है कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत छोड़ गए और उसको तुम छोड़ नहीं पा रहे हो आज भी। इसका मतलब है आज भी आप अंग्रेजों के गुलाम हो। ये पैंट पतलून, ये अंग्रेजों की पोशाक, ये ठंड प्रदेश का कपड़ा, ये विषय भोगों की आग अग्नि को बढ़ाने वाला है। इसलिए इसकी तिलांजलि करो। तुमको अंग्रेजियत को छोड़ना है और भारतीयता को अपनाना है। ये आज ये सिद्धांत मैं प्रसारित कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में इसकी खबर फैला दो। राजा को चाहिए, आप हिंदुस्तान के राजा हो, आप भारत के राजा हो, तो हिंदुस्तान की गौरव गरिमा को कायम करो, भारत देश की गौरव गरिमा के काम करो। लोगों को भारत की पहचान बता दो कि हम भारतीय हैं। हमारी पोशाक, हमारा पहनावा, हमारी वेशभूषा एकदम ऋषि मुनि महात्माओं की दी हुई कुर्ता धोती, कमीज पैजामा, सदरी टोपी और पगड़ी और लंगोटी, ये आपकी पहचान है। और तीसरा है, और आप ये जो अंडा मुर्गा खाते हो, ये दारू मुर्गा, ये सब विदेशी भोजन। वो ठंड प्रदेश है, उनको गर्म भोजन चाहिए और गर्म भोजन भोगों को उत्पत्ति करता है, विषयों को पैदा करता है, भोगी विलासी बनाता है, विषयी बनाता है। तो इसलिए तुम्हारा भोजन ही नहीं है। तुम्हारे लिए कुदरत ने अपने अनुसार भोजन बना के तैयार किया कि भारत का पुरुष एकदम भारतीय सात्विक रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भगवान ने जन्म लिया। विदेशों में तो बहुत कम, कोई एक आध प्रमाण के लिए, ज्यादातर भारत भूमि पर। ये भगवान को प्रिय है और तुमको नहीं प्रिय, तुम विदेशों की नकल करते हो। अपने भारत देश की गौरव गरिमा भूल गए। अपनी भारतीय संस्कृति क्या कहती है, हमारी हिंदी भाषा क्या कहती है। इतनी प्रिय कोई भाषा नहीं, इतनी प्रिय भाषा का कोई संगीत नहीं, और आप सब भूले चले जा रहे हो। इसलिए हमारी प्रार्थना है देशवासियों से, सभी वर्ग के लोगों से, कोई एक जाति धर्म की बात मैं नहीं कहता हूं, सारे हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों के लिए, सारे भारतवर्ष में रहने वाले तुम सब भारतीयों से हमारी ये प्रार्थना है कि अपने भारत देश की गौरव गरिमा को बरकरार रखो, इसे आगे बढ़ाओ। आगे सारा विश्व तुम्हारी नकल करेगा। जब बीमारियों से सारी संख्या कम हो जाएगी, गंदे खान पान से बहुत थोड़े लोग रह जाएंगे, तो ये तुम्हारी भाषा को कबूल करेंगे, मानेंगे, तुम्हारे खान पान को अपनाएंगे। अगर बचना चाहते हो तो चाहे जो देश हो, मैं सबके लिए कह रहा हूं, तुम्हें शाकाहारी बनना ही पड़ेगा।
क्योंकि मानव का भोजन शाकाहार है। ये मांस, ये मुर्दा भोजन के लिए कौवा कुत्ता की शेर बनाए गए, ये तुम्हारा भोजन नहीं है। जब तुम अपना भोजन खराब करने लोगे, अच्छा छोड़ दोगे तो बीमारियां आ जाएंगी। इसलिए सारी भयंकर बीमारियों का जन्म विदेश से हो रहा, तुम्हारे देश में फैला रहे हैं, क्योंकि तुम सब वही नौकरी करते हो, कुछ करते हो, कुछ करते हो। ये बेचारे सब भूल गए, सब गुलाम बन गए, उल्टा हो गया। हमारा भारत देश विश्व का गुरु आज बेचारा कुछ नहीं। तुमने वो काम किया, सारी मतलब यानी गुरु शक्ति मिट्टी में मिला दी तुमने। यहाँ तो गुरुओं का देश है और तुम सब निगुरे। तुम गुरु की महिमा क्या जानो? तुमने कोई गुरु किया? आत्मा को जगाने वाला आत्मज्ञानी कोई गुरु आपने किया है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, खुद गुरु बन गए। तो इसलिए परेशानियों से अगर बचना चाहते हो, अपनी जनता प्रजा को बचाना चाहते हो, तो हमारी प्रार्थना आप मान ले तो अच्छा रहेगा। नहीं तो तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। हमसे आप ये नहीं कहोगे कि आपने बताया क्यों नहीं था, आप जानते थे तो क्यों नहीं बताया। इसलिए मैं ये जानकारी दे रहा हूं। मेरा कोई निंदा आलोचना बुराई का विषय नहीं है। जय गुरुदेव।